नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, ज्योग्राफी में मैं आपको हिमालय पढ़ा रहा था। तो हिमालय में मैंने हिमालय के जो बेसिक नॉलेज हैं, हिमालय की जो विशेषताएं हैं और हिमालय के बारे में जो अन्य विशेषताएं हैं, हिमालय के ऊपर की चोटी, जो 3 श्रेणियां हैं, और हिमालय के बारे में हमने बता दिया था कि हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। ऊपरी श्रेणी को, जो सबसे ऊपर का उत्तर का श्रेणी है हिमालय का, उसको बृहत हिमालय कहते हैं। उसके दक्षिण जो श्रेणी है उसको मध्य हिमालय बोलते हैं। उसके दक्षिण में जो श्रेणी है उसको शिवालिक पर्वत श्रेणी बोलते हैं। यहाँ तक मैंने बता दिया था। और मैंने ये भी बता दिया था कि हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। तो ये 4 श्रेणियां हैं हिमालय की। और मैंने बताया था आपको, और ये भी बताया था कि इस ट्रांस हिमालय में भी 3 श्रेणियां हैं। ये ऊपर का जो भाग है ना, ये 1, 2, 3, तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। 3 श्रेणी है इसमें। पहला है काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर। पहले वाले क्लास को और आज वाले क्लास को हम जोड़ेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जास्कर। तो ये तीनों श्रेणियां हो गई ट्रांस हिमालय की। उसके बाद ये तीनों श्रेणियां उसके निचले हिमालय की। तो 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। हिमालय को 2 तरह से हम विभाजित कर सकते हैं। दिख रहा है साथियों? हाँ, हिमालय को हम 2 तरह से विभाजित कर सकते हैं। तो एक तो हमने बताया श्रेणियों के आधार पे, जैसे ट्रांस हिमालय हुआ, बृहत हिमालय हुआ, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये श्रेणियों के आधार पर बंटवारा है। ये हो गया ट्रांस हिमालय, ये हो गया बृहत हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। हमने आपको हालांकि लिखवा दिया था तीनों श्रेणियां, ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियां और बृहत हिमालय लिखवा चुके थे। एक बार फिर से हम चल रहे हैं वहीं तक, लेकिन एक तरह से इसका मेरा मतलब है कि इसको एक तरीका और है इसका विभाजित करने का। एक तरीका तो ये हो गया क्लासिफिकेशन का, और एक तरीका और है ये श्रेणियों के आधार पर है, और एक है नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर। ये था श्रेणियों के आधार पर। श्रेणियों के आधार पर। और ये है नदियों के आधार पर। तो नदियों के आधार पर कैसे विभाजित किया जा सकता है इसको? असल में जब हम इसको विभाजित कर लेंगे खंड खंड में, उसके बाद आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा और आसानी से बिल्कुल समझ जाएंगे हर चीज। तो श्रेणियों के आधार पर जब हमने विभाजन किया इसका, तो एक तो हो गया ट्रांस हिमालय, एक हो गया बृहत हिमालय, और एक हो गया मध्य हिमालय, एक हो गया शिवालिक श्रेणी। दूसरा, नदियों के आधार पर कैसे विभाजन करेंगे? हमने आपको बताया था साथियों कि ये चूंकि तिब्बत का पठार वाला एरिया है, यहीं पर
एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। इसी झील से अलग अलग, झील के अलग अलग कोनों से 3 नदियां निकलती हैं। झील के अलग अलग कोनों से 3 नदियां निकलती हैं। सुनते रहिए और समझते रहिए। एक तो नदी ये, इस नदी को कई नामों से पुकारा जाता है। दिहांग नदी, सांगपो नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये कौन सी है? सांगपो नदी, सांगपो नदी। यही नदी जब यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो एक गार्ज काट काट कर बना देती है, क्योंकि हमने बताया था कि पहाड़ों को काट कर अपना रास्ता बनाती है, तो उसको बोलते हैं गार्ज। तो इसको कहते हैं दिहांग गार्ज। दिहांग, फिर से लिख दे रहे हैं, दिहांग गार्ज। ये अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, जब ये असम में आती है, भारत में असम में, तब इसको क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी बोलते हैं। तो इसके जरिए बनाया गया गार्ज उसको दिहांग गार्ज बोलते हैं। तो इसी को यहाँ पर दिहांग नदी बोलते हैं। दिहांग नदी जब ये भारत में घुसती है, असम क्षेत्र में, असम राज्य में आती है, तब इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो मैं बता रहा था कि एक तो ये नदी हो गई, दिहांग गार्ज जिसने बनाया। एक नदी ऐसे यहां से निकलती है और चली जाती है कहाँ? पाकिस्तान में। तो इस नदी के बारे में भी हमने बताया था, सतलज नदी। सतलज नदी, नदियों के आधार पर क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। श्रेणियों के आधार पर हमने आपको उसी दिन बताया था, आज नदियों के आधार पर बताएंगे। तो ये है सतलज नदी, ये दूसरी नदी हो गई। राकसताल, ये हमने कहा ना कि 3 नदियां अलग अलग जगहों से निकलती हैं इसी मानसरोवर झील से। तो ये राकसताल वाले पॉइंट से निकलती है सतलज नदी, चली जाती है पाकिस्तान की तरफ। एक नदी यहां से निकलती है, युरलुंग, इस जगह का नाम युरलुंग है, मैंने उस दिन बताया था। तो ये जब निकलती है, ये ऐसे जाती है, ये ठीक है। तो इस नदी का नाम है सिंधु नदी, सिंधु नदी। अच्छा, एक नदी इसी के नीचे ये नेपाल वाले क्षेत्र से निकलती है ऐसे, इस नदी का नाम हम बता रहे हैं अभी। जब ये भारत में पहुंचती है तब इसको कहते हैं शारदा नदी, और नेपाल में इसको कहते हैं काली नदी। क्या? काली नदी। चली जाती है भारत में, गंगा में कहीं भी जाती है, उसका नहीं, ये हम बता रहे हैं। यहां से काली नदी निकलती है। उत्तर प्रदेश में इसको शारदा नदी कहते हैं। देखते रहिए। फिर एक नदी यहां सिक्किम के क्षेत्र से निकलती है, ठीक। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। अब देखिए, पहला कैसे विभाजन किया गया? सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक, मतलब ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? पंजाब हिमालय, या इसी को कश्मीर हिमालय कहते हैं, कश्मीर हिमालय।
एक तरह से विभाजन किया गया था श्रेणियों के आधार पर, वो हमने बताया था। आज मैं नदियों के आधार पर विभाजन बता रहा हूँ हिमालय का। तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय किन किन नदियों के बीच है? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र, ये जो पहाड़ी है, जो भी श्रेणियां हैं, वो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद दूसरा है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय दिख रहा है साथियों, कुमाऊं हिमालय। अब ये कहां से कहां तक है? तो ये सिंधु नदी से लेकर के और काली नदी तक है। ये काली नदी, जो भारत में इसको शारदा कहते हैं, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र था, ये पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। कहां से? सिंधु नहीं, सॉरी, ये सतलज नदी है। सतलज नदी से, सतलज नदी से काली नदी तक, काली नदी तक। और पंजाब हिमालय कहाँ था? पंजाब हिमालय था सिंधु से, सिंधु नदी से सतलज नदी, सतलज नदी, दो तरह का मिल गया। अब तीसरे तरह का देखिए, तीसरा क्लासिफिकेशन देखिए। तीसरा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ये कहां से कहां तक है? ये काली नदी देख रहे हैं, और फिर हमने इधर तीस्ता नदी बताया, तीस्ता नदी। तो काली नदी से लेकर, काली नदी से लेकर कहां तक? तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय आप समझ गए। पहला क्षेत्र कौन सा था? पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरा क्षेत्र कौन सा था? कुमाऊं हिमालय। तीसरा क्षेत्र कौन सा था? नेपाल हिमालय। अब चौथा क्षेत्र देखिए, चौथा क्षेत्र तीस्ता नदी से लेकर दिहांग गार्ज तक या दिहांग नदी तक। साथियों आप लोग कहें तो ये भी मिटा दें, फिर पूरा लिखें। चौथा, तो क्लासिफिकेशन दो तरह से कर सकते हैं, एक तो चोटियों के आधार पर, मतलब श्रेणियों के आधार पर, और एक नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर।
चौथा देखिए साथियों, चौथा क्लासिफिकेशन इस तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक, यानी दिहांग नदी के गार्ज तक, दिहांग गार्ज तक, ये कौन सा हिमालय है? ये असम हिमालय है, असम हिमालय। तो अब आप ये समझ चुके हैं कि नदियों के आधार पर इस हिमालय का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है और श्रेणियों के आधार पर क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। श्रेणियों के आधार पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में किया गया है और नदियों के आधार पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में किया गया है। नदियों के आधार पर पूर्व से पश्चिम, नदियों के आधार पर पूर्व से पश्चिम दिशा में इसको विभाजित किया गया है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। और श्रेणियों के आधार पर उत्तर से दक्षिण दिशा में इसका विभाजन किया गया है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर देखें साथियों, तो सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है जिसकी 3 श्रेणियां हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर उसके बाद वृहत हिमालय, फिर उसके बाद मध्य हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक श्रेणी। तो इस तरह से हिमालय का विभाजन हुआ है। अब मैं उस दिन के क्लास पर आता हूँ। मैंने ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां आपको बता दी थी, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद से वृहत हिमालय, अब हेडिंग डालिए वृहत हिमालय, वृहत हिमालय भी हमने बता दिया था, वृहत हिमालय पर सबसे पूर्व में नंगा पर्वत, साथियों, सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत और सबसे पूर्व में नामचा पर्वत श्रेणी, ये दोनों हमने आपको बताया था। उसके बाद इस वृहत हिमालय पर कितनी चोटियां हैं, उसका नाम, उसकी स्थिति, ये भी हमने बता दी थी। अब डालिए हेडिंग मध्य हिमालय, इसको हम निकाल दे रहे हैं और अब हम मध्य हिमालय के बारे में आपको बताएंगे। मध्य हिमालय दिख रहा है साथियों? हाँ साथियों, हेडिंग डालिए मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। तो इसमें लिखिए मध्य हिमालय में वृहत हिमालय हमने उस दिन बताया था, नंगा पर्वत, मकालू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, ये सब चोटियां हमने बताई थी और क्रम से बताई थी। एवरेस्ट जिसमें सबसे ऊंची थी, पिछली क्लास नहीं देखे हैं साथियों तो प्ले लिस्ट में जा करके वो क्लास देख लें, उसके बाद ये देखें। फिर तो मध्य हिमालय में आप लिखिए महान हिमालय। वृहत हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं, ये भी जाने रखिए। तो वृहत हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय श्रेणी स्थित है। वृहत हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय श्रेणी स्थित है। मध्य हिमालय को ऑब्लिक करके लघु हिमालय भी कह सकते हैं, मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कह सकते हैं। तो वृहत हिमालय के दक्षिण में, वृहत हिमालय सबसे उत्तर में है, इन 3 श्रेणियों को छोड़ दीजिए, हम लिखवा चुके हैं। तो वृहत हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी स्थित है। अब दूसरे पॉइंट में लिखिए नदियों के बहाव के कारण मध्य हिमालय कटा छटा हुआ है। मध्य हिमालय लगातार निरंतर नहीं है, ये कटा छटा है। क्यों? क्योंकि नदियां जो आती हैं, बहुत सारी नदियां
जब हमने आपको जो है गंगा तंत्र बताया था, ऐसे बहुत सारी नदियां हिमालय से निकल रही थी। तो नदियों के बहाव के कारण मध्य हिमालय या लघु हिमालय कटा छटा हुआ है, बटा हुआ है। ठीक, तीसरे पॉइंट में लिखिए, इसी कारण मध्य हिमालय या लघु हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसी कारण, किस कारण? क्योंकि नदियों के बहाव के कारण कटा छटा बट बट गया है, वो विभाजित हो गया है। तो इसी कारण मध्य हिमालय या लघु हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अब लिखिए अब जब लिख लिए है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो मध्य हिमालय को मध्य हिमालय कहिए या फिर लघु हिमालय कहिए। जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को या लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय को या लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अगले पॉइंट में लिखिए, एक लाइन समझ लीजिए थोड़ा। भले ही कटा छटा बटा हुआ है, लेकिन ये कहां तक फैला हुआ है? असम तक। तो वही पॉइंट आपको लिखना है। लिखना ये है कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय पीर पंजाल श्रेणी से शुरू होकर के पीर पंजाल श्रेणी से, पॉइंट में नोट करना है कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय पीर पंजाल श्रेणी से शुरू होकर के असम राज्य तक फैली हुई है। असम राज्य तक फैली हुई है। अगले पॉइंट में लिखिए, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4500, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। 4500 मीटर है। दिख रहा है साथियों? अब पॉइंट बनाइए। हमने क्या लिखवाया था? जम्मू कश्मीर में इसको पीर पंजाल कहते हैं। अब दूसरे पॉइंट में लिखिए, धौलाधर श्रेणी। क्या? धौलाधर श्रेणी कहाँ पे कहते हैं इसको? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं इसको? धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में कहते हैं। और अगले में चाहे उसी में कामा लगा के लिख लीजिए, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में कहते हैं। और मसूरी श्रेणी कहाँ कहते हैं? उत्तराखंड में। यानी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी है और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी है, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी है। हमने कहा कि एक अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वही हम बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में। और उसी में लिखते चलिए,
नेपाल में इसको महाभारत श्रेणी कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं? महाभारत श्रेणी। लिखते रहिए ताकि हर राज्य में क्या कहते हैं इसको आप जान जाए अच्छे से। नेपाल में क्या कहते हैं इसको? महाभारत श्रेणी। महाभारत कहते हैं नेपाल में, या नागतिबोवा श्रेणी। नेपाल में दो श्रेणियों से जाना जाता है, या तो नागतिबोवा या तो महाभारत। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, लिख लीजिए। यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान है। यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान है। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, जो भी बनता है चाहे वृहत हिमालय से, चाहे मध्य हिमालय से या लघु हिमालय से, सारा पॉइंट लिखवाएंगे। पॉइंट बना के लिखिए कि यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण कहाँ पर? मध्य हिमालय में या लघु हिमालय में। और उस शीतोष्ण घास के मैदान को भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे शीतोष्ण घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग कहते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? गुलमर्ग। ठीक, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग कहते हैं। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग कहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, जहां पर पर्यटक भी जाते रहते हैं। या सोनमर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग। अच्छा, और पॉइंट में लिखिए कि हिमाचल में शिमला, कौन कौन से स्थान है? शिमला, मनाली। हिमाचल में शिमला, मनाली, ये पर्यटक स्थल भी हैं, बहुत मशहूर हैं। शिमला, मनाली, डलहौजी। शिमला, मनाली, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में जो मध्य हिमालय का कुछ पर्वत है, जिसको हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी कहते हैं। उस धौलाधर श्रेणी पर कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं खूबसूरत वाले, वो हम बता रहे हैं कि शिमला, मनाली, डलहौजी, ये सब कहाँ है? धौलाधर श्रेणियों पर है। धौलाधर श्रेणी पर है। और धौलाधर श्रेणी पाई कहाँ जाती है? हिमाचल प्रदेश में। आप समझ गए? उसके बाद उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल। मसूरी, रानीखेत, नैनीताल। दिख रहा है साथियों नीचे? हाँ, नैनीताल, ETC इत्यादि। उत्तराखंड में पर्यटक स्थल जो हैं मध्य हिमालय में, वो मसूरी है, रानीखेत है, नैनीताल है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रानीखेत कौन से हिमालय में पड़ता है, या मसूरी किस हिमालय में पड़ता है, तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन आपसे कि शिमला या मनाली कौन से हिमालय में पड़ता है, तो धौलाधर श्रेणी में पड़ता है, मध्य हिमालय में या लघु हिमालय में। और किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। ये मसूरी, रानीखेत, नैनीताल किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। तो ये सब बातें हैं जो आप जानते रहिए।
और भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो भी हम लिखवा दे रहे हैं। आप अगर नोट्स बनाते रहेंगे तो समझ लीजिए ऐसा नोट्स बन जाएगा कि फिर आपको ऐसा नोट्स बनाने में बहुत समय लगेगा। वैसे भी समय तो लग ही रहा है, क्योंकि हम कोई एक टॉपिक 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म होता है बड़ा वाला। बड़ा अगर टॉपिक है, जैसे प्रायद्वीपीय भारत का पठारी था, 5-6 क्लास लगे थे। हिमालय है, इसमें भी ऐसे ही लग जाएगा 3-4-5 क्लास। तो इसमें जो मैं बोला करता हूँ या नोट्स बनवाता हूँ उसको बनाते रहिए, ऐसा नोट्स मिलेगा नहीं कहीं। और साथ में आप समझ भी रहे हैं हर चीज पॉइंट टू पॉइंट। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि वृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच, वृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच एक मैदान है। एक मैदान मतलब इस हिमालय और इस हिमालय के बीच में कुछ मैदानी भाग होता है। एक मैदान होता है जिसे क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। क्या? घाटी कहते हैं। हिमाचल में कुल्लू, कांगड़ा घाटी, ये सब घाटियां हैं। जैसे एग्जांपल में, जैसे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी। और ये जैसे में लिखवा रहे हैं कि आपको एग्जांपल में समझ में आ जाए कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी, और नेपाल में क्या कहते हैं? नेपाल में क्या है? नेपाल में काठमांडू ये घाटी में ही है। शहर, पूरा शहर, मतलब बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में काठमांडू शहर, इसकी काठमांडू शहर है, वो घाटी में है, तो इसी को काठमांडू घाटी बोलते हैं। क्या? काठमांडू घाटी। समझ गए? तो आप ये जान ही गए कि ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो हमने बृहत हिमालय के बारे में बताया था उस दिन, आज आपका मध्य हिमालय हो गया। अब इसके बाद कल के क्लास में आपको हम बताएंगे शिवालिक श्रेणी। ठीक? तो जब शिवालिक श्रेणी आप जान जाएंगे, उसके बाद हम इधर आएंगे। किधर? म्यांमार क्षेत्र का जो एक हिमालय है, म्यांमार और भारत का सीमा बनाते हुए इधर निकल गया है, इस हिमालय के बारे में, जिसको म्यांमार में कहते हैं अराकान योमा पहाड़ी। इसको अराकान योमा पहाड़ी कहते हैं। तो अगले क्लास में हम आपको शिवालिक श्रेणी बताएंगे, उसके बाद इधर का पोर्शन शुरू करते हैं। तो साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा, और आप साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें, समझते रहें, नोट्स बनाते रहें। जहाँ भी समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछें। आप हमसे प्रश्न पूछें टॉपिक से संबंधित, जिससे मैं उसको बताऊं, आपके समस्याओं को हम समाधान करें। साथ ही साथ साथियों, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।